Hello students, today we start chapter number 9 reproduction in animals. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? क्या आपको याद है जो आपने पिछली क्लासेस में डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था. These processes are essential for the survival of every individual. ये जितने भी प्रोसेस हैं ये हर आदमी के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. You have also learned about the process of reproduction in plants. आपने इसके साथ ही प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा है. रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीसीज. रिप्रोडक्शन किसी भी प्रजाति के कंटिन्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Imagine what would have happened if organisms had not reproduced. सोचो कि क्या हो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. आपको रियलाइज़ होगा कि रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप के स्पीसीज बनते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन. You have already learned in your previous class about reproduction in plants. In this chapter, we shall learn how reproduction takes place in animals. आपने पिछली क्लासेस में प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ा है. इस चैप्टर में हम एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो टॉपिक 9.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. क्या आपने अलग अलग एनिमल्स के बच्चों को देखा है. Try to name some of the young ones by completing table 9.1 shown in example at serial number 1 to 5. अब देखो ह्यूमन के यंग वन को हम बोलते हैं बेबी. कैट के यंग वन को क्या बोलते हैं. इसी तरह डॉग के, बटरफ्लाई के, हैन के, काऊ के, फ्रॉग के. तो उन सब के यंग वंस उन किसकी तरह दिखते हैं. उनके पेरेंट्स की तरह ही. You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? क्या आप बता सकते हो कि ये सब कैसे जन्म लेते हैं. Do you think that these young ones look the same before they were born as they do now? Let us find out. क्या कह रहा है इसमें कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जन्म से पहले और जन्म के बाद जो ये बच्चे हैं ये सेम दिखते हैं या अलग दिखाई देते हैं. जस्ट एज इन प्लांट्स देर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. जैसे प्लांट्स में होता है उसी तरह एनिमल्स में भी दो मोड्स है रिप्रोडक्शन के. एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. जो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं. क्या आप उस पार्ट्स के नाम बता सकते हैं. इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन्स. इसी तरह एनिमल्स में भी मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऑर्गन अलग अलग हैं. Like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. जैसे प्लांट्स में होता है इसी तरह से एनिमल में भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी गैमेट प्रोड्यूस करता है और वो फ्यूज़ होके लास्ट में क्या बना देते हैं. जाइगोट. इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. ये एक जाइगोट ही है जो बड़ा होकर एक नया इंसान बनता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है जो मेल और फीमेल के फ्यूजन से बनती है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन्स एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम. तो चलिए हम ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं. यहाँ से आपको डेफिनेशन करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जो मेल और फीमेल गैमेट के कम्बिनेशन से बनता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 sperm ducts एंड अ पेनिस. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर एक टेस्टिस का पेयर होता है, 2 स्पर्म डक्ट्स हैं और एक पेनिस है.
द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस के अंदर से मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस से बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। फिगर 9.2 में आपको डायग्राम दे रखा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। हालांकि जो स्पर्म है वो बहुत छोटे साइज़ का है, फिर भी इसके 3 हिस्से हैं, एक हेड है, एक टेल है और एक मिडल पीस है। ह्यूमन स्पर्म के 3 पार्ट है जिसको हम हेड बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को मिडल पीस और लास्ट वाले पार्ट को टेल। Thus it appears to be a single cell. Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components. ये जो sperm है ये बहुत छोटे हैं पर इनमें पूरे cell components present होते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं female reproductive organ. The female reproductive organs are a pair of ovaries. इसमें एक ओवरीज का पेयर है यानी कि 2 ओवरीज है। ओविडक्ट है, वो भी 2 हैं, फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, और एक है यूटेरस। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। जो फीमेल गैमेट्स है उनको हम बोलते हैं ओवा और मेल गैमेट्स को हम बोलते हैं स्पर्म्स, जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। और फीमेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है? ओवेरी। In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Human beings के अंदर हर ओवरी से एक मेच्योर सेल रिलीज होता है बाय ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए। वो फिर कहाँ पे आ जाता है? यूटेरस में। आगे पढ़िए। यूटेरस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूटेरस वो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होती है। लाइक द स्पर्म एन एग इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे स्पर्म सिंगल सेल था, इसी तरह से एग भी क्या है? हमारे पास एक सिंगल सेल है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम। फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारे पास? स्पर्म और ओवम का फ्यूज़ होना। जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होते हैं तो वो एक जायगोट बनाते हैं जो बड़ा होकर एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। When sperms comes in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. देखिए, when sperms comes in contact with an egg, जब sperms eggs के contact में आता है तो वो एक egg के साथ फ्यूज़ हो जाता है और उस फ्यूज़न को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको याद रखनी है। द फ्यूज़न ऑफ द egg and sperm is called fertilization. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस फ्यूज होके मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट। इससे एक फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट बन जाता है। डिड यू नो दैट द जायगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। क्या आपको पता है कि जायगोट एक न्यू इंडिविजुअल की शुरुआत है, बिगनिंग है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मदर से एक एग सेल और फादर से एक स्पर्म सेल दोनों की मीटिंग है, दोनों मीट करते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहर्ट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। इसीलिए जो नया जीव है, जो नया प्राणी है, उसमें कुछ करेक्टर्स मदर के और कुछ करेक्टर्स फादर के होते हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। अपने भाई और बहन को देखो। सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम करेक्टर्स इन दैम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। आप उनको ध्यान से देखो और देखो उनके कुछ फीचर्स क्या आपके मम्मी या पापा से मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens. इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एनिमल्स में होती है जिनमें कि ह्यूमंस इंक्लूड है, काउस गाय, डॉग्स कुत्ते और हैंस यानी कि मुर्गियाँ। उसके बाद है हमारे पास You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of female. आपको ये जान के हैरानी होगी कि कई एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर भी होती है।
In these animals, fertilization take place in water. Let us find out how this happen. इन तरह की फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी में होती है. चलिए पता करते हैं कैसे. During spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. जब बारिश का दिन होते हैं तो जितने भी छोटे छोटे जीव हैं जैसे कि मेंढक वगैरह है वो आसपास के पानी में चले